कि अगर साउथ डायरेक्शन किसी की ब्लॉक हो रखी है या एक तरीके से बंद है तो उसके लिए वो कैसा रहेगा? साउथ डायरेक्शन ब्लॉक क्यों हो रखी है ये जानना बहुत जरूरी जी है ना जी। रीजन क्या है? क्या वहां पर टॉयलेट है? क्या वहां पर किचन है? क्या वहां पर सीढ़ियां हैं? या क्या वहां पर आपने कुछ और ऐसा स्टोर रख दिया है जो कि उसको ब्लॉक किए हुए? जी कि अगर साउथ में एंट्रेंस है तो वो अच्छी नहीं है, बेकार ही उसे कहा गया। मैंने आपको कहा था कि 45 देवता थे जिन्होंने वास्तु पुरुष को नीचे गिराया, तो वहां पर जो है दानवों का वास माना जाता है, इसलिए साउथ की डायरेक्शन को थोड़ा सा खराब कहा जाता है या इसको बड़े संभल के यूज करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई साउथ में मंदिर बनाता है तो किस तरह कैसा? खराब है, खराब, बिल्कुल खराब। साउथ की डायरेक्शन अभी मैंने कहा बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है। जो डायरेक्शन बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है, वो मंदिर के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैंने सुना है जो साउथ को ना हमेशा पितरों की डायरेक्शन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यम का द्वार है, वहीं से तो हमारे मोक्ष मिलता है हमें जी। उसी द्वार के, मैंने कहा ना सिर उस तरफ करते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं जी, तो इसीलिए उसको पितरों का द्वार कहा जाता है। वो अगर वॉशरूम आ जाता है साउथ में तो वो कैसा रहता है? प्रॉपर साउथ में वॉशरूम अच्छा नहीं माना जाता। आपका पैसा, आपकी ग्रोथ, वो सब ड्रेन होती चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे, वैसे तो वास्तु में कहते हैं हर एक डायरेक्शन की एक अपनी अनोखी ऊर्जा होती है, पर हम बात आज करने वाले हैं साउथ डायरेक्शन की। कहते हैं जब साउथ का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं नुकसान बहुत होता है। दूसरा कहते हैं ये मृत्यु की दिशा है। क्या सच में ये मिथ है या ये सच में होता है? इस पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ की 5वीं दशा है, राइट मैम? तो इस पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। तो स्वागत करते हैं मैम का और इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है मैम आपका। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भारती? मैं एकदम ठीक हूँ मैम। तो आज हम बात करेंगे मैम साउथ डायरेक्शन पे। तो पहले तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि साउथ डायरेक्शन का महत्व क्या है वास्तु में? हर डायरेक्शन का महत्व है। सिर्फ साउथ की बात करें हम अगर, तो ऐसा नहीं है कि साउथ डायरेक्शन, हर डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट जहां हम साउथ की बात करते हैं, लोगों को इस डायरेक्शंस को लेकर ना बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारे लोग इतना डरते हैं। आप भारती कहीं भी चले जाओ, वो कहेंगे साउथ फेसिंग तो हमें घर चाहिए ही। अगर साउथ फेसिंग घर नहीं चाहिए मान लीजिए आपको, तो इट मीन्स ये कि जितने इंडिया में या वर्ल्ड में साउथ की तरफ के घर बने हुए हैं वो तो बेचारे बर्बाद ही हो गए होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है कि साउथ की डायरेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती है। एक तरीके का मिथ है। एक्चुअली है क्या कि यहाँ के जो देवता हैं वो यम हैं। ओके। अब यम कौन है? मृत्यु के देवता जी। अब जिस डायरेक्शन के देवता ही यम होंगे तो नेचुरल है वहां से डर तो लोगों को लगेगा ही लगेगा जी। क्या वो देवता हैं तो यानी कि ये तो मृत्यु का द्वार हो गया। करेक्ट। हम जब कोई पर्सन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो हम उसका सिर जो है वो फिर जाते समय निकालते समय साउथ में करते हैं ना कि अब ये जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जाएंगे। डायरेक्शन मिली हुई है वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस डायरेक्शन में अगर आपका घर है, उस डायरेक्शन में अगर आप और कुछ ऐसा है तो वो आपको मृत्यु के द्वार पे ही पहुंचा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपके बहुत सारे मिथ को दूर भी करूंगी और ये भी बताऊंगी कि सचमुच परेशानियां होती हैं अगर वहां पर कौन कौन सी चीजें आ जाए। ओके। तो सबसे पहला यही सवाल है मैम कि अगर साउथ डायरेक्शन किसी की ब्लॉक हो रखी है या एक तरीके से बंद है तो उसके लिए वो कैसा रहेगा? साउथ डायरेक्शन ब्लॉक क्यों हो रखी है ये जानना बहुत जरूरी जी है ना जी। रीजन क्या है? क्या वहां पर टॉयलेट है? क्या वहां पर किचन है? क्या वहां पर सीढ़ियां हैं? या क्या वहां पर आपने कुछ और ऐसा स्टोर रख दिया है जो कि उसको ब्लॉक किए हुए? हर रीजन के अलग अलग आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम द्वार की बात करते हैं। जी हाँ, जब सबसे पहला सवाल मैं यही जानना भी चाह रही थी कि सबको ना एंट्रेंस का बहुत रहता है कि अगर साउथ में एंट्रेंस है तो वो अच्छी नहीं है, बेकार ही उसे कहा गया है। और साउथ की एंट्रेंस को बेकार कहा गया है, इसमें इसलिए बेकार कहा गया है
क्योंकि वहां पर जिन देवताओं का वास है या मैंने आपको कहा था कि 45 देवता थे जिन्होंने वास्तु पुरुष को नीचे गिराया, तो वहां पर जो है दानवों का वास माना जाता है। इसलिए साउथ की डायरेक्शन को थोड़ा सा खराब कहा जाता है या इसको बड़े संभल के यूज करने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो साउथ की डायरेक्शन में एक ही एंट्रेंस होती है, वो होती है S4, जिसमें आप द्वार दे सकते हैं। S4 ओनली। अब अगर मान लीजिए आपकी डायरेक्शन S4 की नहीं, अब द्वार है, बड़ा भी हो सकता है जी, घर आपका कितना बड़ा है उसके हिसाब से ही तो द्वार की डायरेक्शन आप जी। वो करोगे। तो द्वार जो है वो हो सकता है कि बड़ा हो, वो पूरे S4 में नहीं आ रहा हो, तो ध्यान रखना है कि हम उसको S3 की तरफ तो ले जा सकते हैं, S5 की तरफ नहीं ले जा सकते। ओके। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकता है। करेक्ट। आप अपने आप ये चीजें नहीं कर सकते। अब जिनका द्वार तो S4 में आ गया, आप ये समझ लीजिए कुछ साल वो मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन इतना पैसा आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये एंट्रेंस आपको क्या देकर जाएगी। और जिनका द्वार और कहीं इधर उधर आ गया तो उनका जो है घर में तकलीफ आना निश्चित होता है, तो ग्रोथ में कमी आना निश्चित होता है, आर्थिक तंगी होना जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए साउथ की डायरेक्शन को बहुत सोच समझ के आपको यूज करना है। तो ये परेशानियां बहुत दे जाती है। साउथ में अगर किचन है तो, साउथ में अगर किचन है तो आपको पता है रेस्टोरेंट में जब हम वास्तु करने जाते हैं, मेरा पहला एक वास्तु था जी बहुत साल पहले जो मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए किया था। घर के लिए तो हम बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, फिर हमें कमर्शियल मिलने शुरू होते हैं। तो जब मैं वहां पर गई तो मैंने एक ही चीज कही, क्या आप अपना किचन चेंज कर सकते हो? नॉर्थ में किचन था, इतनी खराब जगह किचन। बोले कहाँ लेकर आए? मेरे को साउथ में जगह दिखाई दे रही थी कि ये हो सकता है इनका। मैंने कहा आप साउथ में ले जाओ। बोले मैम साउथ ईस्ट में अच्छा माना जाता है ना किचन। बिल्कुल माना जाता है, लेकिन एक रेस्टोरेंट के लिए साउथ का किचन बहुत अच्छा माना जाता है। ओके। साउथ के किचन में पकने वाला खाना बहुत ही स्वाद होगा। आप किसी रेस्टोरेंट में साउथ में किचन करके देख लीजिए, वहां जो लोग आएंगे वो कहेंगे ये शेफ बहुत कमाल का है। शेफ के हाथों में जो स्वाद लाता है वो डायरेक्शन लाती है साउथ, क्योंकि शेफ तो सारे ही सीखे हुए होते हैं। जी। लेकिन किसी किसी का नाम बहुत हो गया तो डायरेक्शन ने उसको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जी। लेकिन अगर यही किचन हम घर में बना दें तो क्या परेशानी आ सकती है? खाना तो घर का भी बहुत स्वाद होगा। ओके। ऐसा नहीं है कि वहाँ के घर का खाने का स्वाद लोग बड़े एंजॉय करके खाएंगे और कहेंगे कि हमारी माँ जो खाना बनाती है उसके जैसा खाना नहीं होता जी। आपके घर में गेस्ट भी आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन क्योंकि साउथ की डायरेक्शन है कहीं ना कहीं परेशानी देगी। उसने उस लेडी को ही परेशानी देनी है और उसके कमर से नीचे टांगों में उसकी जो लेग्स है उसमें पेन शुरू हो जाएगा। ओह, साउथ में है किचन। साउथ में किचन है। तो अगर किसी के घर में साउथ में किचन है और उसको मेरे जैसा मैं बता रही हूँ वैसी प्रॉब्लम है कि उनकी लेग्स में पेन्स रहता है तो आपको एक रेमेडी कर लेनी है, क्योंकि किचन को उठा के कहीं और ले जाना मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि फ्लैट्स में तो ऐसा ही होता है कि एक ही डायरेक्शन में सबकी किचन है, कैसे चेंज करें? बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है बिल्कुल ठीक अपने पीछे एक हनुमान जी की छोटी सी पिक्चर लगा लीजिए। जस्ट पीछे आप यहाँ खाना बनाते हैं सामने, जस्ट इसके पीछे अपने पीठ के वो हनुमान जी जो है आशीर्वाद देते हुए होने चाहिए। जहां बजरंग बली का आशीर्वाद आ गया, साउथ की डायरेक्शन के देवता जो हैं वो बजरंग बली है, वहां उनका वास है। जहां उनका आशीर्वाद आ गया वो डायरेक्शन प्योर हो गई, अब आपको लेग्स में पेन नहीं होगा। तो इतनी सिंपल सी रेमेडी है जो आपको करनी है अगर आपका साउथ में किचन है तो। ओके। और जैसे आप एक चीज और, जैसे अगर वॉशरूम आ जाता है साउथ में तो वो कैसा रहता है? प्रॉपर साउथ में वॉशरूम अच्छा नहीं माना जाता। आपका पैसा, आपकी ग्रोथ वो सब ड्रेन होती चली जाएगी, तो इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इसी की पास की डायरेक्शन है
जो कि प्रॉपर आपकी टॉयलेट की डायरेक्शन हो। कौन सी मैम? साउथ और साउथ वेस्ट के बिल्कुल बीच में। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, यानी कि SSW हो गया वो, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जी। ये डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहां पर हम कहते हैं घर का टॉयलेट बना लो। आपने बता दी, अगर किसी ने घर बनवाने से पहले वो चीज ठीक करा ली, पर जिनके घर बन चुके हैं वो लोग क्या करें? रेमेडी। हाँ, तो रेमेडी रेड कलर की टेप लगा लो, है ना जी, या अपना कॉपर की वायर उसमें डाल दो, जो तो भी ये- आपकी हाँ, इच्छा हो। जो भी आपकी इच्छा हो। Right. तो आपको टॉयलेट तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा अगर वहां पर है तो। लेकिन आप कहो कि साउथ में टॉयलेट है, फिर परेशानियां आ रही हैं, तो परेशानी का रीजन वो टॉयलेट सीट होती है। टॉयलेट सीट, आपको टॉयलेट सीट को साउथ साउथ वेस्ट में करवा दीजिए, तो बस आपके घर में सुकून। ड्रेन की डायरेक्शन है यहाँ पर। भारती, मैं आज एक और रेमेडी बताती हूँ। जी जी मैम। साउथ साउथ वेस्ट मैंने क्या कहा? डिस्पोजल की डायरेक्शन है। जी। जो भी आप वहां पर फेंकेंगे वो खत्म हो जाएगा एक तरह का। ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके घर में किसी भी पर्सन को कोई ऐसी एडिक्शन है कि वो ड्रिंक करता है या स्मोक बहुत करता है, या कोई ईश्वर ना करे किसी के घर में हो लेकिन कोई ड्रग्स की आदत हो गई है। आपने करना क्या है? जो ड्रिंक करते हैं कोई भी ब्रांड लेकर, जरूरी नहीं है कि उसी ब्रांड का, कोई सस्ता सा ब्रांड ले लीजिए आप जी। उस ब्रांड को जो है आपने वो बॉटल एक वाइट कलर के कपड़े में लपेट के छुपा कर आप वहां पर रखा है, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, प्रॉपर उसी डायरेक्शन में आप वहां रखाइए। उसकी आदत कुछ दिन बाद छूट जाएगी। यही आपने स्मोकिंग वाले पर्सन के साथ करना है कि आप एक सिगरेट की डिब्बी जो है वहां पर रखाइए। यही आपने ड्रग एडिक्ट के लिए करना है कि उसकी ड्रग में से थोड़ा सा कुछ निकाल के वहां पर रख दीजिए। वो डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है, जो चीज वहां पर आपने रख दी वो फ्लैश आउट हो जाएगी और आपकी जिंदगी से वो चली जाएगी। क्या बात है। अब लोग इससे, तो मुझे लगता है जिनकी लाइफ में कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन चीजों को भी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। करेक्ट, ये करना भी चाहिए। ये इतनी इजी रेमेडी है। लोग इतने परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, कुछ घर के मेल होते हैं जो लगातार स्मोकिंग करते हैं, तो घर में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या ड्रिंक बहुत करते हैं बैठ मतलब ये कह सकते हैं जो लत लगी हुई है, लत लगी हुई है उसको छुड़वा सकते हैं आप। अगर कोई मेडिसिन रखता है वहाँ तो वो छूट जाएगी मैम? मेडिसिन रखता है तो वहां पर छूट जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी। ये हम कम कहते हैं। हम ये कहते हैं कि मेडिसिन अगर आपने कम करानी है तो आपकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि लोग ऐसा ना हो हर चीज को वहां रख के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। ये ऐसा नहीं। तो जो बहुत गंदी लत होती है, अब मान लीजिए कि कोई क्रॉनिक डिजीज है, हाँ, है ना, तो अब क्रॉनिक डिजीज में तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। करेक्ट। अब पता चला आपने वहां मेडिसिन रख दी जाकर, और मेडिसिन वहां रखते ही आपकी मेडिसिन जो है वो खत्म हो गई आपकी जिंदगी से। दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपकी मेडिसिन जो है वो खत्म हो गई, मीन्स उसने लेनी बंद कर दी, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पर चीज आपकी जिंदगी से चली जाएगी जी। आपकी जिंदगी से जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरा सिर्फ यही पूछने का था, इस चीज को मैंने बहुत क्लियर किया है जी, इसलिए मैंने पूछा भी यही कि लोग ऐसा ना हो कि अपनी कुछ ऐसी चीजें रख दें जो बाद में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर मेडिसिन है, मेडिसिन आपको उसी डायरेक्शन में रखनी है जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर करके चल रहा है। और मैम ने जो रेमेडीज दी है, घर में बहुत सारे लोगों को लत होती है, शराब की है, सिगरेट की है, छोड़ नहीं पा रहे, तो वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। मैंने सुना है जो साउथ को ना हमेशा पितरों की डायरेक्शन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यम का द्वार है, वहीं से तो हमारे मोक्ष मिलता है हमें जी। उसी द्वार के, मैंने कहा ना, सिर उस तरफ करते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं जी, तो इसीलिए उसको पितरों का द्वार कहा जाता है। वहीं से आपके पितर आते हैं। अब आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई हमारा अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसके फोटोग्राफ्स जो हैं वो लगा के रखते हैं जी। और लोग बिल्कुल नहीं सोचते, कहीं भी लगा लेते हैं। हाँ, और वो कहीं भी लगाना उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। जी। आपको जब भी कोई पिक लगानी है अपने जनों की जो आपके इस दुनिया में अब आपके साथ नहीं है, जा चुके हैं,
तो आपको साउथ या साउथ वेस्ट में ही वो पिक लगानी है, क्योंकि वही उनकी जगह है, वही जगह है उनकी। आप कहीं और मत लगाइए, आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं ना, पता नहीं क्या बात है, डिप्रेशन आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, कोई बीमारी है तो जा ही नहीं रही है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कहीं आपने गलती से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अपने पितरों की कोई फोटो तो नहीं लगा रखी। लोग मंदिर में लगा लेते हैं। देखिए, मैं जिन बाबा जी को मानती हूँ, जो मेरे गुरु हैं, वो तो कहते हैं कि पितरों की फोटो घर में रखनी ही नहीं चाहिए। आप जो है उनको मोक्ष दीजिए, उनको जाने दीजिए जी। हम जब किसी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोह हमारा, कहते हैं ना, फंसा हुआ रहता है। लेकिन हाँ, हम इंसान हैं, इतनी जल्दी मोह कैसे छोड़ देंगे। तो जब मैं अपने घर में भी बोलती हूँ जैसे कि नहीं रखनी चाहिए, तो कोई नहीं मानता इस चीज को। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं मानेंगे इस चीज को। तो उनके लिए यही डायरेक्शन है, कम से कम घर में अगर रखनी है तो सही डायरेक्शन में उनकी फोटोज रखो। साउथ इज द बेस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे ही साउथ कलर के लिए हम कलर कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे किसी का घर है? आपने अभी तक देखा कि मैं हमेशा वही कलर पहन के आती हूँ जो कलर जो है डायरेक्शन का होता है। जी। तो इसीलिए रीजन कि उस दिन उस कलर की एनर्जी मुझे मिले और मैं उस डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ बता सकूं। तो रेड कलर जो है साउथ का कलर है। हनुमान जी, आपको पता है उनको कौन सा कलर पसंद है? रेड और मंगल की डायरेक्शन है रेड कलर। साथ में येलो कलर हम यूज कर सकते हैं, बट इस डायरेक्शन में कभी भी ब्लैक कलर, कभी भी ग्रे कलर, कभी भी ब्लू कलर ये यूज नहीं करना। ओके। इसके अलावा आप रेड कलर यूज करो, येलो कलर यूज करो, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारा बेडरूम आता है, अच्छा माना जाता है बेडरूम, हमारा बेडरूम आता है, तो क्या हम अपनी वॉल्स रेड और येलो कर लें? तो भाई ऑफ वाइट है आप लोगों के लिए जी। ऑफ वाइट एक ऐसा कलर है जिसमें कोई दोष नहीं होता, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो ऑफ वाइट पहन लीजिए मीन्स आप कलर में यूज कर लीजिए, कलर यूज कर सकते हैं। यस, आप जो आपने पलंग खरीदने हैं, आपने वहां का फर्नीचर लेना है, तो ऑफ वाइट ज्यादा यूज करिए। कर्टन्स जो हैं आप थोड़े से लेमन शेड के, ऑफ वाइट या रेडिश, कुछ मिक्स फ्लावर्स होते हैं, इस टाइप के यूज करिए। आप एक बार जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से कलर यूज करके देखिए, वो डायरेक्शन आपको बहुत कुछ देना शुरू कर देती है। क्या बात है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि अगर जैसे आपने बेडरूम की चर्चा कर ही दी, अगर हस्बैंड वाइफ वहां जाके रिलेशन बनाते हैं तो कैसा रहता है? साउथ की डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ की साइड ही हम कहते हैं कि सिर रख कर सो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का बेडरूम अच्छा माना जाता है। अगर कोई साउथ में मंदिर बनाता है तो किस तरह, कैसा? खराब है, बिल्कुल खराब है। साउथ की डायरेक्शन अभी मैंने कहा बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है। जो डायरेक्शन बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है, वो मंदिर के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। मंदिर आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट या बहुत ज्यादा वेस्ट का एक डायरेक्शन होती है, जो मैं वेस्ट में ही बताऊंगी आपको, एक ऐसी, वहां पर ही आपको रखना है, अदरवाइज नहीं। ओके, ठीक है। वेस्ट में भी एक ही जगह होती है, अदरवाइज आप नॉर्थ में रखिए, नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ईस्ट में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मंदिर साउथ साइड में नहीं। अगर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उनका साउथ गड़बड़ होता है, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है? बिल्कुल। आपने साउथ में गड्ढा कर दिया, साउथ में गड्ढा कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके ये जो नीचे के लेग्स वाला सारा पोर्शन है ना हमारा, जब हम एक वास्तु पुरुष को देखते हैं, आप आजकल तो गूगल पे 1 मिनट में आप सर्च कर लेंगे, आप जब वास्तु पुरुष को देखते हैं तो उसका जो सारा पोर्शन है ऊपर का, वो नॉर्थ ईस्ट, सिर नॉर्थ ईस्ट में, कंधे उसके ऐसे, तो ये सारी डायरेक्शंस है। लेकिन बीच में उसका नाभि का हिस्सा, जो कमर का हिस्सा है, वो ब्रह्म स्थान होता है, और जो बाद का हिस्सा उसका है, जो कमर से नीचे का हिस्सा है, वो पैर उसके साउथ वेस्ट में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लेग्स जो हैं वो साउथ में जाएंगी, है ना। तभी मैंने कहा ना, लेग्स में पेन होगा जी, जो डायरेक्शन होगी उसकी से लेकर हेल्थ इश्यूज होंगे आपको। आपने अगर वहां गड्ढा कर दिया तो लेग्स में आपके वेरिकोज वेन्स की आपने वो सुनी है, प्रॉब्लम सुनी है, आपको होनी शुरू हो जाएंगी।
लेग्स में प्रॉब्लम आना, लेग्स का एक्सीडेंट होना, लेग्स में जो है फ्रैक्चर्स होने, ये आप साउथ के गड्ढा कराएगा। इतनी ज्यादा आर्थिक परेशानियां आ जाएंगी कि आप सोचोगे कि हम इतना कुछ करते हैं, हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही भाई। पैसा आ रहा है, पैसा रुक क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने गड्ढा कर दिया, वो गड्ढे में ही चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के घर ऐसा होता है कि डाउन नीचे, वो बहुत गलत है। साउथ मीन्स ऊपर होना चाहिए। भारती, यहाँ पर एक बहुत इजी और अच्छा सा उपाय है जी। मान लीजिए कि आपके घर, अब घर को कैसे ऊंचा कराएंगे, मान लीजिए आपका घर बन ही चुका है। मैं यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आपको उसका उपाय बताऊंगी। जी जी जी। मैं एक घर में गई थी, वो बोलते कि जब तक हमारा सिंगल स्टोरी घर था, हमें इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, हमारे घर में मैरिजेस हुई, हमारे घर में बच्चे हुए, हर चीज प्रॉपर हो रही थी, हर चीज बहुत अच्छी हो रही थी। बट जैसे ही हमने ऊपर बनाया घर, हमारे घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो हमें इसलिए आपको बुलाया कि कहीं ऊपर वाले घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। अब नीचे जो घर बना है उसके जस्ट ऊपर घर बनाओगे तो वास्तु दोष अगर नीचे नहीं है तो ऊपर भी नहीं होगा जी। तो फिर क्या था ऐसा जो उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स दे गया। उन्होंने सिर्फ 2 रूम्स बनाए थे, आगे वाले पोर्शन के, पीछे वाला पोर्शन पूरा का पूरा खाली कर दिया। ठीक है, और उनकी नॉर्थ की एंट्री थी, यानी कि उन्होंने नॉर्थ को ऊपर कर दिया। आगे जो बनाया, अगर आगे आप पोर्शन में घर बना लोगे और आपकी नॉर्थ की एंट्री है तो मीन्स आपका नॉर्थ जो है ऊपर हो गया जी, तो साउथ नीचे हो गया। तो ऊपर का घर बनाते उन्होंने क्या किया, पीछे जो है पूरा खुला छोड़ दिया और ऊपर जो है आगे जो है घर बना लिया, यानी कि साउथ सारा नीचे हो गया उनका, नॉर्थ ऊपर हो गया। उनके घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम कितनी कोई सोचता ही नहीं है। लोग सोचते हैं हमारा ना फ्रंट बड़ा अच्छा दिखाई देगा तो ना आगे का घर बना लेते हैं। हम लोग सिर्फ सुंदरता देख देख के अपने, या फिर अपने कंफर्ट्स देख के कि हमें कहाँ कंफर्ट मिल रहा है ना, कौन सी जगह हमें क्या करना है, हम अपना घर बना लेते हैं और वही घर आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल जाएगा। उस घर के बड़े बेटे का बिजनेस जो है वो जॉब छूट गई, बिजनेस जो है उसने नया स्टार्ट किया कि चलिए मैं बिजनेस करता हूँ, वो चल नहीं रहा था, वहां पर पैसे की तंगी आ गई, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई सिर्फ एक ऊपर 2 रूम बनाने की वजह से। ओह माय गॉड, लोग सोचते भी नहीं है। अब रेमेडी की बारी। हाँ, अब रेमेडी की बारी। अब मैंने वहां जाकर क्या किया होगा, एक तो ये कि भाई पीछे घर बना लो, तो वो क्या कहेंगे कि भाई अभी नहीं बना सकते, क्योंकि जरूरी खर्चा किया है। जरूरी नहीं है कि हर के पास इतने पैसे हो कि वो पीछे का पूरा घर वो करा ले। फिर हमने उनको ये कहा कि जो साउथ की वॉल है उस पर एक पूरा का पूरा एक स्तंभ, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा एक रॉड टाइप का, चाहे वो सीमेंट का कर लो, चाहे वो आप एक मेटल की रॉड भी कर सकते हो जी, उसको उससे ऊपर ले जाओ, जो नॉर्थ की डायरेक्शन का आपका घर बना हुआ है वो पूरा ऊपर ले जाओ, यानी कि साउथ की डायरेक्शन को आपने ग्रो कर दिया जी। अगर कोई रॉड लगाता है तो उस पे एक फ्लैग लगा दो। ओके, हनुमान जी का फ्लैग लगाते हैं ना हम लोग, साउथ की डायरेक्शन में लगाते हैं, अपने घर की प्रॉस्पेरिटी, अपने घर की रक्षा करने के हिसाब से लगाते हैं कि यहाँ ना चाहिए, तो वो फ्लैग लगा दो। ये इतनी अच्छी आपकी रेमेडी है। वहां पर आपने ये कर दिया, एक छोटी सी पोर्शन को ही तो ऊपर करना, आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या बात है। तो ऐसे ही अगर लोगों के अगर बर्नर प्रॉपर साउथ में रखे हुए हैं तो उनके लिए कैसे रहते हैं? नहीं, बर्नर मैंने आपको बताया, उस घर की लेडी के लेग्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए रेमेडी आपने सिंपल भाई हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए आप पीछे अपने लगा दीजिए फोटो। ओके, ये सिंपल रेमेडी है बिल्कुल। तो मतलब मेरा यही था कि लोगों को फिर सवाल होता है बर्नर हम कहाँ रखें। हाँ। ऐसे ही साउथ में अगर लोगों के प्रॉपर साउथ में जहाँ हम बर्तन धोते हैं सिंक एरिया आ जाता है, वो कैसा रहता है? कोई खराब नहीं, कोई खराब नहीं, आप रख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ बर्तन आप धो सकते हैं। तो मतलब साउथ में ये वाली प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अगर साउथ बहुत सारे लोगों का आपने बता दिया कि नीचा नहीं करना है, अगर लोगों का ना बहुत, अब फ्लैटों की बात है, कट जाता है, सबसे बड़ी बात आती है कि साउथ प्रॉपर है ही नहीं, तो वो कैसा रहता है? नेम फेम नहीं मिलेगा, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते रहो वो दिमाग में ही चलेंगे, होंगे नहीं। आपने साउथ कटवा दिया अपना,
साउथ हमारा मंगल है, यानी कि हमें वहां से एनर्जी मिलती है जी। हमें वहां से जो है गट्स मिलते हैं काम करने के। वो हमारे शरीर की कहते हैं ना ब्लड है। अब ब्लड अगर सर्कुलेशन खराब हो जाएगा तो हार्ट फेल भी हो सकता है। करेक्ट। तो ब्लड का सर्कुलेशन खराब नहीं, तो साउथ जो है हमारे वास्तु का, पूरे घर के वास्तु का एक तरह का ब्लड है। वहां की एनर्जी है, वहां से हमें ऊर्जा आती है बहुत ज्यादा। नेम फेम एक इंसान को साउथ की डायरेक्शन ही दे सकता है। जिसे आप खराब 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 कहते हैं ना, कर्म तो हम बहुत डायरेक्शन से कर लेंगे, लेकिन नेम फेम हमें जो है वो साउथ की डायरेक्शन ही देने वाली है। अब आपके वहीं पर प्रॉब्लम आ गई तो आपका नेम फेम बंद हो गया आना, आपके प्रोजेक्ट खत्म हो गए, आपकी ग्रोथ खत्म हो गई, तो क्या फायदा आपकी जिंदगी में? अगर यही चीजें नहीं है तो क्या फायदा? तो उसको कैसे ठीक करें? सबसे बड़ी बात आती है ठीक है, फ्लैटों में ठीक करना बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल है। अब वो पोर्शन जो है कटा हुआ है ना, तो हम यहाँ शीशा लगा सकते हैं, शीशा भी नहीं लगा सकते क्योंकि साउथ की डायरेक्शन को हमें पुश नहीं करना बिल्कुल भी। फिर क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोग ना तुरंत ही मिरर लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे बाकी के पॉडकास्ट देखें तो आप मिरर से ही हमने उसे एनहांस किया है। नहीं, बिल्कुल मिरर जो है आप नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, आप वहां पर लगाइए जहाँ जो डायरेक्शंस अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट है, वो सारी रेमेडी हम लोग देते हैं कि मिरर लगा दो जी। बट ये वाली रेमेडी में हम लोग कहते हैं कि घर के उस पोर्शन में वायर डलवा के कट कर दो। ओके। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर, तो मैं इमेजिन ही करा सकती हूँ आपको जी, कि आपका एक साउथ वेस्ट, एक बेडरूम ही है या वहां पीछे आंगन है या कुछ भी है, आपका बालकनी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, वो वहां से कट है। तो जहां से कट है वहां पर पूरी वायर डलवा दीजिए पूरे रोड उसमें, तो आपका स्क्वायर हो गया ना, वो कट जो है बाहर चला गया जी। यही रेमेडी होती है, जो आप कॉपर की वायर पूरी की पूरी वहां से डलवा दीजिए। ओके। तो इसके लिए मेरी तो सलाह आप प्लीज यही मानिए, किसी न किसी वास्तुकार को जरूर बुलाइए, वही आपको सही तरीके से इस चीज को ठीक कर सकता है। और प्लीज मिरर तो गलती से भी मत लगाना। नहीं, मिरर नहीं लगाना। मैम ने कहा अब वास्तु को आपने अगर साउथ को बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा रहे हैं आपको पता नहीं है, मिरर कहाँ तक देखेगा और कहाँ तक बढ़ा देगा आपका। तो बढ़ा हुआ साउथ देखो, अभी आपने कटा हुआ कहा है, तो ये मिरर से बढ़ा हुआ साउथ की हम बात कर लेते हैं। बढ़ा हुआ साउथ भी आपको प्रॉब्लम देने वाला है बहुत ज्यादा। और किसी का साउथ ज्यादा बढ़ा आपके रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। तो बढ़ा हुआ भी अच्छा नहीं है, कटा हुआ भी अच्छा नहीं है। नहीं, यम का द्वार क्या बढ़ा हुआ अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। वो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही लेकर आएगा। करेक्ट। आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। पैसा आपको आ रहा है, मान लीजिए नॉर्थ आपका बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पैसा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप इतने दुखी हो जाओगे और घर की लेडी के हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपकी घर की लेडी पता है क्या कहेगी? आपने जो है उससे कहा कि चलो शाम को आज प्रोग्राम बनाते हैं घूमने के लिए, नहीं क्या करना है, जाकर रहने दो। होता है। चाहे वो बाद में चली जाए। साउथ पड़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जैसे साउथ को ना हमेशा पैसों के लिए कहा गया है, बहुत पैसा होता है, क्योंकि साउथ दिल्ली देख लो, साउथ की तरफ चले जाओ, बहुत पैसा और सोना होता है। बिल्कुल। तो तिजोरी रखने के लिए कौन सी डायरेक्शन? सबसे अच्छी डायरेक्शन साउथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप साउथ में जाइए, वहां पर सिंपल लोग मिलेंगे आपको। बट जब मैरिजेस करते हैं या किसी उसमें जाते हैं मैरिज पार्टी में, उन लोगों के 1-1 किलो सोना चढ़ता है। करेक्ट। तो कितना सोना है उनके पास, है ना जी। और इसके अलावा आप अगर ये साउथ दिल्ली देखिए या साउथ बॉम्बे देख लीजिए, साउथ सिटी कोई भी आप देखोगे तो वो एकदम फ्लरिश होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और तो लोग साउथ से डरते क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। अगर हम ये बातें करें तो पैसा तो साउथ ही दे रहा है जी। तो मैंने ये बोला ना कि कुछ लोग साउथ की डायरेक्शन में अगर घर लेते हैं और S4 की गेट निकलवा लेते हैं, आपकी जिंदगी में इतना पैसा आएगा, इतनी तरक्की होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से पैसा आ रहा है। क्या बात। तो हम एक चीज कहें कि पैसों की बरसात S4 की एंट्रेंस लेकर आ सकती है। तो अगर S4 में एंट्रेंस है, प्रॉपर सही डायरेक्शन में है, तो मेन एंट्रेंस पे हम क्या लगा सकते हैं जिससे और
हमें पैसे और प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मिले। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग जो है स्वास्तिक और रेड कलर का स्वास्तिक, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने बताया कि ये रेड कलर है। रेड कलर है जी, है ना। रेड कलर का मीनिंग समझ सकते हो आप क्या होता है? क्योंकि हनुमान जी की डायरेक्शन है, ब्लड के लिए बोला जाता है हनुमान जी। ठीक है, रेड कलर क्या होता है आज मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताती हूँ। जी जी जी। रेड कलर, हम कभी भी ब्लड डोनेट करते हैं, अक्सर साउथ में अगर आपकी एंट्रेंस भी है ना, तो ओनर को कभी कभी ब्लड डोनेट कर भी आना चाहिए। ठीक है, हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि 1 घंटे में ही वापस वो ब्लड बन जाता है। यानी कि रेड कलर में मल्टीपल होने की शक्ति सबसे ज्यादा है। हाँ, ठीक, रेड कलर चीजों को मल्टीपल बहुत जल्दी करता है। आपने रेड कलर का स्वास्तिक बनाया, यानी कि आपकी जो चीजें हैं, आपके घर की जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बहुत तेजी से मल्टीपल होगी जी। आपने रेड कलर का ओम वहां पर लगा दिया, यानी कि आपके घर में जो ईश्वर की वाइब्रेशंस हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो जो है मल्टीपल होनी शुरू हो जाएंगी। तो रेड कलर साउथ की डायरेक्शन में अगर आप ये कुछ चीजें कर देते हैं तो आपके नेम फेम में मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा, आपके पैसे में मल्टीपल शुरू हो जाएगा। चीजें मल्टीपल होती हैं। आपने वहां पर तिजोरी रख दी, मल्टीपल, आपके वहां पैसे रखे, साउथ में अगर रखेंगे डोर कहाँ खुलेगा? नॉर्थ की तरफ जी। कुबेर देवता ने देखा सामने से, और साउथ जो है आपके पैसे का स्थान है, आपके कहते हैं ना धन का स्थान, वहाँ वो भी है कि वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है, वहां से ही आती है हमें। तो क्या हुआ, वो पैसा जिसे कुबेर देवता देख रहे हैं, और रेड कलर अगर आपने तिजोरी में उसको चाहे रेड कलर का कलर कर दीजिए, चाहे रेड कलर की चुन्नी रख दीजिए ऊपर, है ना, और ये सब चीजें अगर आपने कर दी तो आप मानेंगे कि आपका पैसा दिन रात मल्टीपल होता रहेगा। वहां का रखा हुआ सोना आपको, वो आप खरीदते ही रहेंगे, वहां का पैसा जो है वो सोने में बदलता रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या बात है। ऐसे ही हम पहले मैंने बात की थी कि लोग ना टंकी रख लेते हैं ऊपर। अगर साउथ में अगर किसी के वाटर की टंकी है तो कैसी रहेगी? नहीं, साउथ में इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर है मान लीजिए, तो मैंने एक उपाय पहले भी बताया था कि आप उसमें ना एयर पास करा दीजिए। कि आपने चारों तरफ एक पिलर्स बना लेने हैं, 3 या 4 पिलर्स, जिसमें एयर पास हो, और उसके ऊपर टैंकी रख दीजिए। क्योंकि ना तो साउथ में गड्ढा अच्छा माना जाता है, ना साउथ में इतना ज्यादा भार अच्छा माना जाता है। तो आप एयर पास करा दीजिए और उस टैंकी के चारों तरफ रेड कलर का सर्कल करवा दीजिए। रेड कलर का प्रॉपर सर्कल, प्रॉपर, ठीक है। तो ये आप मानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर किसी का ऑफिस आ जाता है साउथ की टाइप, जैसे आपने रेस्टोरेंट के लिए तो बता दिया किचन बहुत अच्छी रहेगी साउथ में, अगर किसी का ऑफिस है प्रॉपर साउथ में ऑफिस है, तो साउथ की डायरेक्शन में ही बैठना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ऑफिस अच्छा रहता है? ऑफिस अच्छा है या बुरा है ये तो ओनर की कुंडली देख के पता चलता है। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ लोगों को साउथ की डायरेक्शन बहुत सूट करती है और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती। आपकी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपके नंबर्स क्या हैं, आपकी कुंडली क्या है। अगर आपकी कुंडली में साउथ की डायरेक्शन को ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं, वो कैसे हैं वो तो अलग बातें हैं, वो हम लोग देखते हैं कि इसकी साउथ की डायरेक्शन जो है पावरफुल है इसकी कुंडली में, तो आप साउथ का ऑफिस लीजिए, चाहे साउथ का घर लीजिए, आपको पैसा वहीं से आने वाला है। करेक्ट, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप साउथ की डायरेक्शन में बैठते हैं अपने ऑफिस में, आपका फेस नॉर्थ की तरफ होता है, तो ये एक अच्छी पोजीशनिंग होती है एक पर्सन के बैठने की, उसको अथॉरिटी मिलती है, वहां पर नेम फेम मिलता है उसको, वहां से सामने से अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो ये एक अच्छी पोजीशनिंग मानी जाती है, आप ये कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमने चर्चा की है, पर लोगों का फिर भी रहता है कि अगर किसी का साउथ सच में गड़बड़ है, उसे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए कहना आसान होता है पर खुद से कंपास से देखना बहुत इतना आसान नहीं है कि भाई जिसने पढ़ाई की है इसके बारे में जाना, एक एक छोटी छोटी डायरेक्शन के बारे में, कि अभी मैंने और आपने पॉडकास्ट किया, लोग कंपास लेके बैठ जाएंगे कि लाओ हम अपनी डायरेक्शन चेक कर लें, पर इतना आसान तो नहीं है। फिर भी मैं आप चाहती हूँ मैम कि कुछ सिम्टम्स, जैसे आपने बताया घर के बड़ी के पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, जो भी लेडी है, फिर भी और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे वो पता करें कि हाँ हमारा साउथ गड़बड़ है, जिससे अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग
लेडी बीमार है और वो ठीक ही नहीं हो रही, आप उसका इलाज कराए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे और बीमार और बीमार और बीमार होती जा रही है, तो देख लीजिए आपके साउथ की डायरेक्शन ठीक नहीं है। अगर किसी घर की लेडी है वो आपकी बात सुनना छोड़ देती है, वो आपकी बात मानती नहीं है, ठीक है, और आपके उसके पैरों में अक्सर दर्द रहता है, आपने एक्यूप्रेशर करा लिया, आपने बहुत सारी दवाइयां दे दी, बट उसके लेग्स का पेन जा ही नहीं रहा, वो हमेशा ही परेशान रहती है, तो समझ लीजिए कि आपके साउथ में गड़बड़ है। अगर आप जितना मर्जी कमाएं लेकिन ना तो आपको नेम फेम मिलता है, ना आपको ग्रोथ मिलती है, ना आपकी बात कोई सुनता है, आपको इज्जत ही नहीं मिलती है, एक तरह की आपको लोग इग्नोर कर देते हैं, आपके साउथ की डायरेक्शन ठीक नहीं है। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपकी साउथ की डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, आप पहचान लेंगे कि आपकी साउथ की डायरेक्शन ठीक है या नहीं। क्या बात है मैम, क्योंकि मुझे ये था कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि निकालना इतना तो मुझे नहीं लगता आसान है कि निकाल सकते हैं आप। जैसे और साउथ देखो पैसा देती है, उसे और इन्हेंस करना और अच्छा करना है साउथ में, तो हम क्या लगा सकते हैं उधर किसी? देखो मैंने अभी तो बताया कि हनुमान जी की फोटो लगा लो जी, फिर भी होता है ना कुछ। अब क्या होता है कि हनुमान जी की फोटो, मैंने कहा कि लेडी के लेग पेन है, आपका किचन है तो पीछे लगा लो, लेकिन साउथ की डायरेक्शन में, तो साउथ की डायरेक्शन को अगर आपने इन्हेंस करना है, आपको बहुत ग्रोथ चाहिए, आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो एक हनुमान जी की वो पिक्चर जिसमें वो संजीवनी बूटी का वो पर्वत पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे, वो एक पिक्चर होती है जिसमें वो उड़ रहे हैं जी, है ना, तो वो पिक्चर लेकर जो है आप वहां पर लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छा फल, उसका रिजल्ट ही बहुत अच्छा होता है। एक और चीज होती है जिसको आपको करनी चाहिए कि साउथ की डायरेक्शन में ना आप एक वास रखिए, येलो कलर का वास हो और उसमें रेड कलर के फ्लावर्स हो। ओके, ये वहां की डायरेक्शन को इतना अच्छा इनहेंस करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, तो सिंपल सी रेमेडी है, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा अगर आपको नेम फेम फिर भी नहीं मिल रहा, मान लीजिए आपने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, आपको नेम फेम नहीं मिल रहा जी, तो आपने क्या करना है कि दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, साउथ की डायरेक्शन में ग्लोब रख दीजिए, ग्लोब, ठीक है जी। और हॉर्सेस किस कलर के होने चाहिए? हाँ, हॉर्सेस की रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी होती है, क्योंकि हॉर्सेस हमारी स्पीड को दिखाते हैं और मंगल कारक होता है स्पीड का। हनुमान जी स्पीड से पहचाने जाते थे कि उन्होंने लंका समुद्र क्रॉस किया था ना, तो लोग बोलते हैं कि वहां कहा गया है कि एक रेखा दिखाई दी थी कि वो समुद्र क्रॉस कर गई, हनुमान जी दिखाई नहीं दिए थे, यानी कि उनकी स्पीड कितनी थी। इसलिए इस डायरेक्शन में भी आप प्रोग्रेस स्पीड में करते हैं या आप डूबते भी स्पीड से जी, ठीक है। तो अब अगर आपको अपनी स्पीड वहां पर तेज करनी है उस डायरेक्शन की, तो आपको क्या करना है, वहां पर हॉर्सेस लगाने हैं, वो भी रेड कलर के। ओके, बस ये ध्यान रखना कि वो हॉर्सेस का फेस आपके घर की तरफ आता हुआ हो, बाहर जाता ना हो। ये जरूर, जिस भी डायरेक्शन में आप हॉर्सेस लगाएंगे आपके उस हॉर्सेस के कलर चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में व्हाइट कलर के लगाने, यहाँ रेड कलर के बोले हैं मैंने। बट वो चीज का हमेशा ध्यान रखना, हॉर्सेस आपके घर के अंदर आ रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं जा रहे। प्रॉस्पेरिटी आपके घर के अंदर आनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या बात है मैम, फिर भी हमारा एंड की तरफ है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मेरे सारे सवाल यहाँ पे आगे खत्म हो जाते हैं। आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे साउथ के लिए? कुछ अच्छी सी रेमेडीज तो आपने बहुत सारी दी हैं, फिर भी हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? साउथ के घर को हमेशा भारी रखिए, साउथ की डायरेक्शन को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन ऊंचा क्यों कहा गया है? आप ऊंचे कब होते हैं? जब आपका नेम फेम होता है, जब आपको पोजीशन मिलती है, जब आपको स्टेटस मिलता है। ये डायरेक्शन आपको ये सब चीजें देती है। ये डायरेक्शन बनी ही इस चीज के लिए कि आपका स्टेटस हो, आपका नेम फेम हो, आपकी पोजीशनिंग हो। अगर आप चाहते हैं तो इस डायरेक्शन को जो है वो आपको ऊंचा रखना होगा। यहाँ पर आपको भारी सामान रखना होगा, बड़ा सामान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि साउथ में आपका किचन है, तो साउथ की डायरेक्शन में फ्रिज रख दीजिए। फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान आप साउथ में रख दीजिए।
ठीक है। ठीक तो है। ये डायरेक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो इस डायरेक्शन को दबाना है, इस डायरेक्शन पे भारी सामान रखना है, इस डायरेक्शन में आपने बैठना है। तो जितना इस डायरेक्शन को इस तरह से यूज आपने अब करेंगे। बैठने की बात की, एक सवाल फिर से आ गया, आंसर करने से पहले पूछ लेती हूँ। बच्चों की स्टडी टेबल अगर साउथ में है तो कैसी रहेगी? नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। उनका दिमाग नहीं लगेगा पढ़ने में। बहुत सारे लोगों की होंगी। बहुत सारे लोगों की होंगी। तो अगर बच्चों का रूम आपका साउथ की डायरेक्शन में है तो आपको करना क्या है कि आप उस डायरेक्शन में कम से कम उसकी जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की वॉल होगी ना, तो वहां पर ईस्ट की वॉल में वहां कहीं आप रख दीजिए, उनकी स्टडी टेबल को कर दीजिए, बाकी बट साउथ में नहीं। तो ये एक सवाल जैसे ही मैम ने बैठने की बात की तुरंत आ गया। और प्लीज़ जो भी हमारी ऑडियंस हमें यहाँ तक सुन रही है, पहले तो थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे से आपने सुना। मैम बहुत डिटेलिंग में समझाती हैं, आपके मुझे लगता है समझ में प्रॉपर आ गया होगा। फिर भी बहुत सारे सवाल हो सकता है मैंने कवर ना किए हों, छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं कभी कभी। तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, वहाँ पे प्लीज़ कमेंट करिए, उसका आंसर मैं मैम से ज़रूर ले लूँगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके लिए ज़रूर से ज़रूर लिया जाएगा। और पहले थैंक यू सो मच रीना मैम, आप जब भी आते हो ना कुछ नया सीखने के लिए मिल जाता है। और मैं तो यहाँ बैठ के सीखती हूँ, साथ में हमारी ऑडियंस भी सीख जाती है। और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, जैसा भी आपको लगता है। फीडबैक तो बनता है, इतनी मेहनत करने के बाद फीडबैक तो ज़रूरी है। तो प्लीज़ जो भी अपने लिए कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, जो भी फीडबैक देना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि आपको यहाँ पर ढेर सारा ज्ञान मिलता है। सालों की मेहनत 1 घंटे में आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे।